हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। ये पार्ट 2 है, थोड़ा बहुत रह गया है, कवर कर देता हूँ, है ना। देखो बच्चे, क्वेश्चन है सीधे, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे पढ़ाई पे आता हूँ। आज कोई लेक्चरबाजी नहीं दे रहा। अगर इफ़, याद रखना, ए प्लस रूट बी रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना समझ गए ना आप। अगर ए प्लस रूट बी कोई रूट है, एक रूट है, मतलब सिंगल वन रूट है एक, अभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, तो याद रखना ए माइनस रूट बी भी एक दूसरा रूट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, सेकंड रूट होगा उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पढ़ाया था ने पिछली वीडियो में, याद करो। डायरेक्ट इस वीडियो में मत कूदना, अब भी कह रहा हूँ, पिछली वाली पे जाओ। पहले बताया था ना रूट कैसे निकालते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। फॉर्मूला पढ़ाया था, धराचार्य फॉर्मूला। तो दो रूट निकालते हैं ना, एक प्लस में होता है ये वाला, और दूसरे में ये प्लस को भूल जाओ माइनस, तो दो निकलते हैं। वही चीज ये कह रहा है कि अगर ए प्लस रूट भी एक रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और ए माइनस रूट भी तो दूसरा होगा। भाई इतना सा है, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक, एक क्वेश्चन आया इसी के बेस पे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका एक रूट दिया है 3 + √3। इसी के बेस पे क्वेश्चन है, समझो। अब तो एक रूट पता है मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया है, तो दूसरा क्या होगा बच्चों, 3 - √3। इतना तो पता लग गया आपको। अब कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में क्या होता था, अगर कोई दो रूट हैं अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होते हैं, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, बराबर c/a। बी और ए, सी और ए क्या है, सब पिछली वीडियो में है, ये नहीं कि मैं यहाँ बताऊंगा। कुछ आपकी गलती है कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को खोल लें, पहले इससे जस्ट पहले वाली खोलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए पहले, तब आपको खुद पता लग जाएगा क्या होता है। मैथ्स में थोड़ी कि लास्ट चैप्टर पे, लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच जाओगे। पहले एक्सरसाइज पहली पढ़ते हो ना, दूसरी तीसरी ऐसे चलता है, सिस्टमैटिक पढ़ाई होती है, नहीं कि डायरेक्ट लास्ट। चलो बी और ए वैसे एक बार बता दे रहा हूँ, ये होता है ax² + bx + c की फॉर्म में जो होती है इक्वेशन। चलो अब दो रूट्स हैं, मुझे पता है इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, -b/a के। तो मैं इनको जोड़ूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं रूट्स को, तो क्या होगा, √3 कैंसिल, 6 आ गया। तो मुझे पता लग गया अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 6/1 लिख सकता हूँ, कुछ नहीं है तो। और इन दोनों को गुणा करूं, दो रूट्स को गुणा करते हैं तो किसके बराबर होता है, c/a के। दिख रहा है ना साफ। तो इन दोनों को गुणा करो, a + b, a - b क्या होगा, a² - b²। जब गुणा करोगे तो a² मतलब 9 माइनस b² मतलब 3, 9 में से 3 गया 6, तो c/a कितना हो गया, c भी 6 हो गया, a कुछ नहीं है तो 1। यहाँ देखो मैच करा लो, अब a यहाँ भी 1 है, a यहाँ भी 1 कर दिया मैंने, तो पता लग गया b कितना हो गया, सीधे सीधे दिख रहा है। कंपेयर करो इसको इससे, तो b हो गया मेरा बच्चों -6। ठीक है ना, साफ दिख रहा है। क्योंकि -b बराबर 6 हुआ, तो b क्या हो गया, -6 हो गया। एक बेसिक चीज है, इसमें भी अब दिक्कत आ रही तो भैया आपका भगवान मालिक है। अब a क्या है 1, और c क्या है 6। ये तीन चीजें पता लग गई। अब कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, मैंने बताया था ना क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ये = 0 और लगा दिया करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा याद रखना = 0 आता है। तो बस a क्या है हमारा 1x² का मतलब हो गया बच्चों सीधे x² प्लस bx, b क्या -6 तो -6x, प्लस c क्या है 6। ये हो गई जो आंसर मुझे चाहिए था। आगे समझ में है, सिंपल। ये ध्यान रखना कंसेप्ट की, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट ये दिया तो दूसरा ये होगा माइनस में। क्यों, ये वाला बता रखा है धराचार्य फॉर्मूला। वैसे भी आपको पता है, बहुत कुछ पता है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये क्योंकि आखिरी वीडियो है पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक की, इसी में कराऊंगा जितने क्वेश्चन कराऊंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाई जाएगी आपको। चलो एक चीज याद रखना, आज हमेशा कुछ क्वेश्चन ये भी आते हैं, x की घात 11 + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1। मैं कहूँ x की पावर 11 + 1 इज डिवाइडेड बाय, अगर किसी x की पावर 11 + 1 को डिवाइड कर रहा हूं मैं x + 1 से, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। याद रखना हमेशा। किस केस में रिमाइंडर 0 आता है, कंडीशंस होती हैं, वो मैं बता रहा हूँ आज आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। x की घात प्लस ये x की घात n प्लस a की घात n, मतलब अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसे 11 भी लिख सकता हूँ, बात वही होगी n, ठीक है। इस केस में याद रखना हमेशा x + 1 a से ये डिवाइड रहेगा हमेशा पूरी तरह। मतलब अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ x + a से,
कब डिवाइड होगा पूरी तरह, कहने का मतलब रिमाइंडर जीरो कब आएगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पूछते ही डायरेक्टली रिमाइंडर जीरो कब आएगा, जब n ऑड नंबर होगा, याद रखना n अगर ऑड है, या n 11 था ऑड था इसलिए मैंने लिख दिया डायरेक्ट रिमाइंडर जीरो आएगा। अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूँ इसे, वही चीज़ है x की पावर 11 प्लस 1 की पावर 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, मतलब वही। ये कंडीशन हमेशा याद रखना बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और एक चीज याद रखना है, x की घात n प्लस a की घात n कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, इज नेवर डिविजिबल, मतलब कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। किस केस में, इज नेवर डिविजिबल बाय x माइनस ए, जब भी हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, समझ में आ गया होगा। चाहो तो क्वेश्चन से समझा दूं ऐसे, जैसे x की घात 11 है प्लस 1 की घात 11, ये x प्लस 1 से डिवाइड तो हो गया, लेकिन ये x माइनस 1 से कभी डिवाइड नहीं होगा, याद रखना। ये चीज ये है जो मैं समझा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे एक एक नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, नोट कर लो, मजाक नहीं है ये, कहीं सोचो अजीब सा लग रहा है। दिखा होता है ना x की घात 11 को प्लस 1 की घात 11 को डिवाइड करो x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहीं आप जूझने लगो फिर क्या करना, सीधे लिख दो रिमाइंडर जीरो कभी नहीं आएगा, मतलब डिवाइड ही नहीं होगा ये, ठीक है। x माइनस 1 से कभी डिवाइड नहीं होगा, दूसरी कंडीशन हो गई। अब कुछ कंडीशन एक ये होती है, ये तो प्लस में, अब एक होता माइनस में, तो वो कंडीशन बताऊं, चलो वो भी बता दे रहा हूँ। ये लिख लो x की घात n माइनस a की घात n बटा x माइनस a कब डिवाइड होगा, ये मतलब पूरी तरह मैंने अपॉन में लिख दिया कि रिमाइंडर जीरो कब आएगा, हर वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ये हमेशा याद रखना, मतलब मैं कहूँ अगर x की घात 11 माइनस 1 की घात 11 बटा x माइनस 1 है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ ऑड है, कोई भी वैल्यू है इनकी, इवन हो ऑड हो, इस केस में हमेशा रिमाइंडर जीरो आएगा, मतलब तभी मैंने लिखा अपॉन, मतलब पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा ये, चाहे 12 हो इधर चाहे 13 हो, जैसे इधर ऑड का कंडीशन थी लेकिन यहाँ नहीं है। समझ रहे हो क्या समझा रहा हूँ। और एक लास्ट कंडीशन और रट लो दिमाग में, x की घात n माइनस a की घात n बटा x प्लस a ओनली कब डिवाइड होगा पूरी तरह, रिमाइंडर कब जीरो होगा, ओनली व्हेन n इज इवन। इसके लिए कंडीशन है सिर्फ n इवन होना चाहिए, बस। समझ गए इवन क्या होता है, 2 4 6 8 जो सम संख्या होती है, ये भी कंडीशन समझ गए। एग्जांपल से समझाऊं, x की घात 12 माइनस 1 की घात 12 बटा x प्लस a x प्लस 1 डिवाइड पूरी तरह हो जाएगा, क्यों, क्योंकि n इवन है, n इवन है 12। अगर यही चीज 11 होती बच्चों तो डिवाइड रिमाइंडर जीरो नहीं होता, याद रखना हमेशा। बस यही है चौथी कंडीशन, समझा दी, 1 2 3 चौथी, ये कंसेप्ट क्लियर करा दिया आपका मैंने। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कुछ छोड़ूं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के बच्चे हैं जिनको टॉप भी मानना है, वो भी देख रहे होंगे ये वीडियो, समझ रहे हो ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये चीज़। चलो आगे बढ़े। देखो एक क्वेश्चन है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k, ये कह रहा है कि इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। समझ रहे हो ना क्वेश्चन, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, तो रिमाइंडर आ रहा है माइनस 2x, शेषफल जो बोलते हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों, माइनस 2x कह रहा है ना, हाँ। तो कह रहा है k की वैल्यू बताओ, फाइंड वैल्यू ऑफ k। समझ गए क्वेश्चन, कि इसको मैं अगर इससे डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर ये आ रहा है और वैल्यू ऑफ k निकालो, क्वेश्चन ये है। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो डिवाइड करते तो मैं ऐसे करता था पिछले क्वेश्चनों में, इक्वल टू 0 करके, लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया, अब कैसे डिवाइड करूँ, तो इन क्वेश्चनों में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में ऐसे बताया था ना, एक्स प्लस 1 0 है, एक्स की वैल्यू माइनस 1 आ गई, तो सीधे माइनस 1 लगा दे रहा था इसमें, लेकिन यहाँ तो नहीं हो सकता ऐसा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 थोड़ी लगाऊंगा मैं, सीधे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो सबसे बढ़िया क्या है, सीधे डिवाइड कर लो। डिवाइड करना आपने बचपन में 10th 8th सब में सीख रखा है, तब भी मैं करा दे रहा हूँ ये लो। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब चाहिए, तो सीधे एक्स से गुणा करूंगा, साइन चेंज हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब 2 को एक्स से करोगे 2x, 2x कहाँ लिखना है मुझे, यहाँ। ये तो k है, तो k में मत लिखो, अलग लिख लो, k के फॉर्म में होता तब लिखता ना मैं, है ना। अब उतार लो, क्या रह गया 5x स्क्वायर
प्लस 10k और इसका साइन चेंज हो जाएगा, पता है ना, सब साइन नीचे वाले चेंज हो जाते हैं जैसे यहाँ हुआ। अब किससे करूँ, 5 से करूँगा, कट गया, ये भी माइनस हो जाएगा ना, उल्टा हो जाता है, ये अगर प्लस होता है तो माइनस, अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाता। ये तो बच्चों वाली चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, तब भी कोई नहीं, ये कांस्टेंट है इसलिए यहाँ लिख सकता हूँ मैं 10, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 5 10 होता है। अब ये -10 हो गया, तो आंसर क्या हो गया बच्चों, 10k -10 माइनस का 2x। इतना समझ में आ गया, बस बहुत बढ़िया। अब तुम्हें बच्चों पता है रिमाइंडर क्या दे रहा है, ये -2x, इसका मतलब ये जो रिमाइंडर आया है मेरा, क्योंकि अब आगे तो बढ़ नहीं सकते, x² कुछ है ही नहीं, यही रिमाइंडर है, ये किसके बराबर है, -2x के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको -2x के बराबर रख दे रहा हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। तब डरना क्या, 10k -10 -2x किसके बराबर है, ये -2x के। वेरी गुड, कर दिया सिंपल। देखो ये कट गया, ऐसे ही एक जैसे होते हैं जब इक्वल के कट जाते हैं, या चाहो तो उधर ले जाओ प्लस का 2 तब भी 0 आएगा, समझ गए हो गया। अब 10k = 10, k की वैल्यू आ गई बच्चों 1। यस, आंसर सही है हमारा, k की वैल्यू 1 था। सिंपल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। चलो एक अच्छी चीज़ और पढ़ाऊँ आपको, ये भी एग्जाम्स में आती है, आप भी कहोगे वाह, चलो एक कंसेप्ट तो क्लियर किया भैया ने। मेरे चैनल का नाम क्या बच्चों, कॉम्पिटेटिव मैथ्स बाय अर्पित सक्सेना भैया। इस चैनल पर लोगों को सब्सक्राइब करवाओ, जो लोग मेहनती हैं, जो लोग निकम्मे हैं उनके लिए नहीं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना बच्चों, जैसे कोई क्वेश्चन है, ऐसे देखो सिंपल, आज मैं कंसेप्ट ये वाला भी क्लियर करूँ, जैसे x + 3² सॉरी x + 3² x - 2 का क्यूब, समझ लो जल्दी जल्दी, ये है, और ये मान लो px है पॉलिनोमियल, और एक qx है, x - 1 x + 3 वेरी गुड, और x - 2 का स्क्वायर, बस इतना समझो। तो अब ये कह रहा है कि इसका HCF निकालो इन दो पॉलिनोमियल्स का। तो याद रखना बच्चों, HCF में क्या करना है हमें, जो सबसे छोटी छोटी चीजें मैच कर रही है सिर्फ वो। देखो यहाँ x - 2 का क्यूब है और यहाँ x - 2 का स्क्वायर है, तो जो मैच कर रहा है, कॉमन आ रहा है, वो क्या आ गया, x - 2 का स्क्वायर। 3 तो लिख नहीं सकता हूँ, फिर यहाँ मैच नहीं करेगा ना, ये ज्यादा है, यहाँ 2 है सिर्फ, यहाँ तो 2 वाले एक जैसे हो गए। और देखो इधर x + 3 का स्क्वायर और इधर x + 3 है, तो कॉमन क्या रह गया, सिर्फ x + 3। समझ रहे हो ना कहने का मतलब, एक 2 क्यूब है और 2 स्क्वायर है, तो कॉमन क्या हो गया इन दोनों में, 2 स्क्वायर, वही चीज है ये। और एक 2 है और एक 2 क्यूब है, तो कॉमन क्या हो गया इनमें, 2 फैक्टर जिसे बोलते हैं, वही चीज है ये। तो ये HCF हो गया। और यही मैं कहूँगा LCM क्या है इन दोनों का, PX और QX का। तो LCM में क्या है बच्चों, जो ज्यादा से ज्यादा दिख रहा है, x - 2 का क्यूब है और x - 2 का स्क्वायर है, तो LCM में याद रखना जो ज्यादा वाला है वो होगा। और इन दोनों को कंपेयर करो, मतलब जो भी पावर ज्यादा है, और x + 3 का स्क्वायर है और ये x + 3 का 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो x + 3 का स्क्वायर लिख दूंगा मैं। और एक चीज और है, जो चीज रह जाती है, ये तो एक जैसे थे, ये भी एक जैसे थे, तो कॉमन निकाल लिया, रह क्या गया, समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, x - 1, तो यहाँ x - 1 भी आ जाए। समझ में आ गया HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, समझ लो, इसको नोट कर लो, समझ जाओ मैंने क्या किया है, कोई बड़ा काम नहीं। अब एक कंडीशन होती है याद रखना, दो जो पॉलिनोमियल होते हैं PX और QX, उनकी जो गुणा होगी प्रोडक्ट, वो उनके HCF और LCM के बराबर होगी। यहाँ लिख दे रहा हूँ सीधे डायरेक्ट, वैसे तो यहाँ PX, QX भी आएगा। ये HCF किसका, इन दोनों पॉलिनोमियल का, LCM किसका, इन दोनों पॉलिनोमियल का। समझ रहे हो ना क्या समझा रहा हूँ, चाहो तो करके देखना इसे आप, कंडीशन में सही बोल रहा हूँ गलत। देखो x - 2 का 5 हो जाएगा ये, अगर मैं करूँ गुणा, और ये x + 3 की 3 और x - 1, तो इन दोनों को गुणा करूँ, x - 1 x + 3 का 3, यहाँ भी 3 है, वेरी गुड, सही आ रहा है, कंडीशन बैठ रही है। ये हमेशा याद रखना, ये चीज़ अगर आपने पढ़ ली, समझ ली, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई है, ठीक है। चलो एक अच्छी चीज़ और पढ़ाते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ही चीज़ छांट के पढ़ाता हूँ मैं आपको, ये हमेशा ध्यान रखना। कभी भी वीडियोस खोलना चाहो तो पिछली खोलो, जो टाइम आपका बचाएंगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो। एक पॉलिनोमियल दिया बच्चों, x4 -
2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। बहुत बढ़िया, डरना नहीं है। लेकिन अभी कह रहा है डिविजिबल y डिवाइडेड बाय, ये x माइनस 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह, और एक x प्लस 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है। समझ रहे हो ना, ये जो पॉलिनोमियल है ये x माइनस 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है और x प्लस 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है। और जब x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 5, और जब x प्लस 1 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है बच्चों 19। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये रिमाइंडर है इसलिए REM लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म। जब इससे डिवाइड कर रहे हैं इसको तो रिमाइंडर ये, जब इससे कर रहे हैं तो 19। मैंने जस्ट पिछली वीडियो और इस वीडियो में बहुत कुछ पढ़ा आपको। क्या, जब मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा इसे तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 1 0, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 लगाऊंगा सीधे, तो लगा लो, p की वैल्यू 1 लगाऊंगा इधर, इसमें x की 1 लिख दिया, तो 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a। समझ रहोगे क्यों लिखा है ऐसे, डायरेक्ट कर दिया 1 की पावर 4 1 की क्यूब मतलब 1 माइनस 2, 1 स्क्वायर मतलब 1, 3 1 जा 1 3 माइनस a इंटू 1 माइनस a। ये किसके बराबर है बच्चों, 5 के। दिया था साफ कि जब मैं इससे डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर 5 आ रहा था, क्वेश्चन में दिया है। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, कितना हो गया ये, 3 4 माइनस 2 2, तो बच्चों क्या आ गया 2 माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 5, या फिर कह लो a माइनस b हो गया माइनस 5, इधर आ जाएगा माइनस 3। एक तो ये बन गई आपकी a माइनस b हो गया माइनस 3। समझ में आ रहा है, a माइनस बी माइनस 3, वेरी गुड। अब वैसे ये वाला लगा लो। अब x प्लस 1 0 करूंगा मैं, अगर एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, x की वैल्यू माइनस 1 आ गई तो इसमें माइनस 1 लगाऊंगा, तो जस्ट जो वैसे ये किया है वैसे दूसरा कर लो, तो p की वैल्यू, लेकिन याद रखना रिमाइंडर 19 आ रहा है, यहाँ जैसे 5 था तो अब क्या आएगा 19। कब, जब मैं x की वैल्यू माइनस 1 रखूंगा। दिया था ना क्वेश्चन, तो x p की वैल्यू माइनस 1, देखो माइनस 1 का 4 मतलब 1 हो गया सीधे, माइनस 1 का क्यूब करूंगा तो माइनस 1, और माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2। इसमें ये नहीं कि देते पढ़ा रहे हैं कि ये तो खुद ही करो यार, ये क्या बिल्कुल एक एक करके देखो, माइनस 1 स्क्वायर लगाया ये करा रहे, तो खुद आना चाहिए ना, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो भाई। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 हो गया, माइनस 1 इंटू माइनस a प्लस का a प्लस b, ये 19 के बराबर है, वो दूर लिख दिया, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब कर लो, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 प्लस a प्लस b हो गया बच्चों 19, a प्लस बी सीधे क्या हो गया 13। कोई बड़ी चीज नहीं है, कर लेना। a प्लस बी 13 हो गया, और a माइनस बी माइनस 3। अब इन दो इक्वेशनों को जोड़ो तो b और माइनस बी कट जाएगा, तो a और a 2a इज इक्वल्स टू 13 और माइनस 3 मतलब 10, a हो गया 5। वेरी गुड, a 5 है तो b 8 आ गया, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा बच्चों जो निकालना था, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 8 आ गया। था सिंपल, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए था क्या वैल्यू पुट करनी है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस तो था नहीं। सब करा दिया मैंने, हर तरीके की क्वेश्चन आपको बहुत कुछ समझा दिया इन 2 वीडियोस में। वेरी गुड। अब हम अगली टॉपिक जो पढ़ाऊंगा मैं, उसमें क्या पढ़ाऊंगा आपको बच्चों, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, वेरी ठीक है बच्चों। ये वीडियो की अब एंड हो गया है लगभग, और मैंने आपको कितनी टॉपिक्स पढ़ा दी आज तक, 10 टोटल। 10 नाम बता दे रहा हूँ, चाहो तो उन पूरी 10 टॉपिक्स का, वरना सोचोगे नहीं बताई। पहली टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाई थी बच्चों कॉम्पिटिटिव मैथ्स की, वो थी यूनिट डिजिट। दूसरी थी नंबर ऑफ जीरोस निकालना। तीसरा था फैक्टर निकालना। चौथा था डिविजिबिलिटी। पांचवा था रिमाइंडर थ्योरम। छठा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सातवां था पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स। आठवां था सिंप्लीफिकेशन। नवा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और 10th टॉपिक थी पॉलिनोमियल प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इन 10 की 10 जो टॉपिक्स पढ़ाई हैं बच्चों, मैंने आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी है, और उसमें बेसिक से लेके हर एक तरीके के क्वेश्चंस कराए हैं। अब जो बच्चा शुरू में देख रहा है बोरिंग लग रही है वीडियो की बेसिक से, उसको तो लगेगी भाई बोरिंग। हर वीडियो की स्टार्टिंग बेसिक से ही होती है, अब भी कह रहा हूँ। एक एक वीडियो में मैंने पूरी जान लगाई है, हर एक तरीके के क्वेश्चंस हैं। कोई आपसे पूछे सीधे √5 और √8 क्यूब इसमें क्या होगा बड़ा, एक एक चीजें ऐसी ऐसी चीजें भी पढ़ाई है। सोचो कोई आपसे कहे 3.803 इस पे वार है, सीधे इसको रेशनलाइज करो, इसको P/Q के फॉर्म में लिखो, मैंने ये तक चीजें पढ़ाई हैं ट्रिक्स से, वरना ये आपका बहुत टाइम खा जाएंगी। 10th वाले मेथड से करोगे तो एक बार वीडियोस खोल के देखो, हकीकत बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करके पढ़ाया है, समझ में आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो आपके दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं CGL वगैरह, SSC, पुलिस, कांस्टेबल, DMRC, रेलवेज, उन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है वीडियोस। खोल के देखो बच्चों, अपना भविष्य उज्जवल बनाओ। खाली बैठ के कुछ नहीं होगा,
मोबाइल वैसे चलाते रहते हो, थोड़ी देर वीडियोस भी देख लो, आप ही का फ़ायदा होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, जो मेरी 11th टॉपिक होगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।